आज है 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आने वाला है। राज्य सरकार 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जनवरी 2024 से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के एरियर की 3 किश्तें भी नए साल में मिलेंगी। लाडली बहना योजना की बढ़ने वाली है राशि, सरकार ने शुरू की तैयारी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। इस बात के संकेत मध्य प्रदेश सरकार की नई तैयारी से मिल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को बजट में प्राथमिकता देगी और इसके लिए महिला बाल विकास विभाग का बजट बढ़ा सकती है। 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। भोपाल में जर्मन कंपनी 100 करोड़ से लगाएगी उद्योग। सीएम मोहन यादव का 6 दिनों का विदेश दौरा पूर्ण हो गया है। सीएम को जर्मनी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिला। सीएम ने यहां निवेशकों से मुलाकात के बाद ACEDS लिमिटेड को भोपाल में जमीन आवंटित भी कर दी। अचारपुरा में ACEDS लिमिटेड को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 6.72 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। भ्रूण प्रत्यारोपण और IVF से पैदा हुई बछिया बेचेगी मोहन सरकार। मोहन सरकार अब गौपालन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नस्ल की गाय की बछिया बेचेगी। सीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। गौपालकों को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और IVF से पैदा हुई उन्नत नस्ल की बछिया उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में करीब 300 बछिया बिक्री के लिए चिन्हित की गई। एमपी में 3 फरवरी से होगी नवी 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं। सरकारी स्कूल्स में कोर्स पूरा करना चुनौती। लोक शिक्षण संचालक ने 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं 3 से 22 फरवरी तक होंगी। लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को वार्षिक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिसंबर अंत में हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। वन विभाग पाने कई नेता सक्रिय। विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास सिरावत की हार और उनके इस्तीफे के बाद वन विभाग को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वन मंत्रालय की अहमियत के चलते भोपाल से दिल्ली तक नेताओं के बीच लॉबिंग तेज हो गई। हालांकि जानकारों का कहना है कि अब कैबिनेट विस्तार दिसंबर अंत या जनवरी में ही होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिसंबर को विदेश यात्रा से लौटेंगी। एमपी में कुपोषण कम करने एम्स में होगा शोध। बच्चों में कुपोषण की वजह का लगाएंगे पता। मध्य प्रदेश बच्चों के कुपोषण मामले में देश में सबसे आगे है। पोषण आहार की कई योजनाओं के बाद भी मध्य प्रदेश कम वजन के बच्चों के प्रतिशत के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यहाँ 6 वर्ष तक की उम्र के 27% बच्चे कम वजन के हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। अब इस कुपोषण को कम करने के लिए एम्स भोपाल आगे आया है और यहाँ के चिकित्सक बच्चों में होने वाले कुपोषण की वजह को तलाश करेंगी। वित्तीय प्रबंधन में मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य। लेन देन और डेटा प्रबंधन पूरी तरह होगा पेपरलेस। वित्तीय प्रबंधन में मध्य प्रदेश एक नई क्रांति लाने जा रहा है। प्रदेश के वित्त विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को लागू करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। ये नई प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होगी, जो वित्तीय लेन देन और डेटा प्रबंधन को पूरी तरह से पेपरलेस, संपर्क रहित और फेसलेस बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल न केवल वित्तीय क्षेत्र को नया आयाम देगी, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश को अग्रणी बनाएगी। मध्य प्रदेश के स्वशासी आयुर्वेद कॉलेजेस को लेकर सरकार के बनाए गए नियमों को चुनौती। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में याचिका के जरिए मध्य प्रदेश के स्वशासी आयुर्वेद कॉलेजेस में भर्ती, स्थानांतरण सहित अन्य विषयों के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य शासन, हस्तक्षेपकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए। जबलपुर से पुणे के लिए शीघ्र शुरू होगी सीधी उड़ान। महाकुंभ 2025 के लिए भी विमान सेवा।
जबलपुर से पुणे के लिए सीधी विमान सेवा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। यह आश्वासन केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने सांसद आशीष दुबे को दिया है। सांसद दुबे ने 28 नवंबर को नई दिल्ली में नागरिक विमानन मंत्री से भेंट कर जबलपुर से देश के विभिन्न नगरों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने का आग्रह किया। एमपी सरकार के पास गरीबों की अंत्येष्टि के पैसे नहीं, संबल योजना के तहत दिया जाता है 5,000 रुपए। बजट के अभाव में मध्य प्रदेश में अंत्येष्टि सहायता की राशि नहीं मिल पा रही। संबल योजना में 5,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि न मिलने पर हितग्राही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रही हैं। 42 जिलों से ऐसी कुल 153 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई। इनमें 131 शिकायतें लेवल 1 में, 7 शिकायतें लेवल 2 पर, 6 शिकायतें लेवल 3 पर और 9 शिकायतें लेवल 4 पर लंबित हैं। एमपी में जनता सीधे चुन सकेगी जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष, अधिनियम में होगा संशोधन। प्रदेश में जिस तरह महापौर सीधे जनता से चुने जाते हैं, वही व्यवस्था जिला और जनपद अध्यक्ष के लिए भी बनाने की तैयारी है। अभी जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से चुने जाते हैं। पंचायत चुनाव वैसे तो गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक दलों का पूरा दखल रहता है। ईएजी देशों की इंटेलिजेंस साझा करेगी, खुफिया जानकारी, आतंकी गतिविधियों पर लगेगी लगाम। मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन एशियन ग्रुप देशों की वित्तीय खुफिया एजेंसीज आपस में जानकारी साझा करेंगी। इंदौर में आयोजित 5 दिवसीय ईएजी की 41वीं प्लेनरी बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर अपना मत रखा। हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे, संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत में संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। एमपी में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, एमबीबीएस की 750 सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ में खुलेंगे। इन सभी में 150 सीटें होंगी। इस तरह प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 750 सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं 12 नए प्राइवेट कॉलेज जिला अस्पतालों से संबद्धता के बाद खुलेंगे। जल्दी ट्रेन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकेंगे श्रद्धालु, स्टेशन पर चल रहा फिनिशिंग का काम। देश दुनिया में प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही रेल सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। मंदिर से करीब 10 किलोमीटर पहले मोरघड़ी गांव में ओमकारेश्वर रोड स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। डीडी नगर में चिकनगुनिया के दर्द से पीड़ित लोग, हर घर में बीमार। दीनदयाल नगर क्षेत्र में 5,000 की आबादी में हर घर में 2 से 3 लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। क्षेत्र के पुष्कर कॉलोनी, कुंज विहार फेज 1-2, अमलताश कॉलोनी, बलराम नगर में चिकनगुनिया का प्रकोप सबसे ज्यादा है। भोपाल में जर्मनी की कंपनी ACEDS करेगी एक्सरे मशीन का निर्माण। सीएम ने आवंटित की 6.72 एकड़ भूमि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी की यात्रा पर हैं। डॉक्टर यादव ने निवेशकों से मिलने के बाद ACEDS को भोपाल में भूमि आवंटित की है। भोपाल के अचारपुरा में जर्मन कंपनी ACEDS लिमिटेड को 27,200 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। इस समझौते के तहत कंपनी ने भोपाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं, कलेक्टर ने 33 अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जिलों की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर की सराहना की गई, लेकिन उमरिया जिले को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उमरिया जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की। बागेश्वर सरकार की पदयात्रा पर बोले पशुपालन मंत्री, जात पात खत्म हो, ये देश की भी आवश्यकता। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा को मध्य प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने इसे सनातन धर्म की एकता और समाज में जात पात का भेद खत्म करने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। आयुर्वेद कॉलेजेस के नियमों को चुनौती, हाईकोर्ट ने दिए लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश। प्रदेश भर के आयुर्वेद 87
कॉलेजेस में भर्ती, स्थानांतरण और अन्य विषयों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन हस्तक्षेपकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 24 जिलों की 1295 पिछड़ी बसाहटों में बनेंगी 1284 किलोमीटर लंबी 1035 सड़कें। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में केंद्र सरकार प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत 3 विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों की सभी बसाहटों तक अप्रोच रोड तैयार कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम जनमन में प्रदेश के चिन्हित कुल 1295 पीवीटीजी बसाहटों में कुल 1284.29 किलोमीटर लंबी 1035 सड़कें मंजूर की गई। हवाओं से प्रदेश में बड़ी ठिठुरन, पचमढ़ी से भी ठंडा रहा भोपाल, पारा 8.2 डिग्री लुढ़का, मंडला सबसे ठंडा। मध्य प्रदेश में आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में 8.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भोपाल की रात हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडी हो गई। शुक्रवार की रात भोपाल में तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं पचमढ़ी में 9.6 डिग्री रहा। मेला फिर प्रशासन के भरोसे, इस वर्ष भी राजनीतिक नियुक्तियों के आसार नहीं। परंपरा और आधुनिकता के साथ 119 वर्षों के इतिहास को अपने अंचल में समेटे ग्वालियर व्यापार मेले के शुरू होने में 1 माह से भी कम का समय रह गया है। इस मेले को समृद्ध करने के लिए राज्य शासन के द्वारा मेला प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, लेकिन भाजपा नेताओं के बीच शीर्ष स्तर पर मची खींचतान की वजह पिछले 6 वर्षों से प्राधिकरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 6 संचालकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आईसीसी की मीटिंग में भी नहीं हो सका चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आईसीसी ने इसके लिए शुक्रवार को मीटिंग रखी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।